हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम आप लोग को गुणनखंड बनाना सिखाएंगे एकदम आसान ट्रिक के साथ। एक ही वीडियो में आप लोग सीख जाइएगा। ये आप लोग का पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 1 है। जो बच्चे लोग क्लास 8 9th में होंगे उनको लिए बहुत आसान होगा गुणनखंड निकालना। जिनको नहीं आता होगा ये वीडियो में सीख जाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2x² + 7x + 6। इसको कैसे करेंगे। हम लोग को गुणनखंड में देखना है x² के बगल में कौन सा अंक है। तो x² के बगल में कौन सा अंक है, 2 है। अगर हम लोग का 2 नहीं रहेगा तो कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड प्रश्न है। ये प्रश्न को पहले हल करेंगे उसके बाद इसको हल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से फर्स्ट वाले अंक में क्या करना है, तो हम लोग को गुना करना है। 6 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 12। और 12 हो गया तो हम लोग को कैसा क्या करना है। देखिए गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7x आना चाहिए। ऐसा हम लोग का अंक लेना है। तो हम लोग लेंगे 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12। और हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मेरा 7x आ रहा है, तो नहीं, तो ये मेरा गलत है। फिर क्या लेंगे 4 गुना 3, 4 तिहाई कितना होता है, तो मेरा 12 होता है। और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो मेरा 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 4x + 3x = 7x यानी 7x। 4x + 3x = 7x। तो हम लोग 7x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4x + 3x। तो 2x² + 4x + 3x + 6। अब हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसको अब तोड़ेंगे। 2x² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² को आप लोग कैसे लिखिएगा। देखिए x² रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं x गुना x। और 2x अगर यहाँ पे रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 2 गुना x। अगर आप लोग को वहीं पे दे दिया जाएगा x का पावर 4, कैसे करना है, जितना पावर मेरा रहेगा उतना ही हम लोग को क्या करना है, तो गुना करना है। x गुना x गुना x गुना x। अगर आप लोग को रहेगा 2 का पावर 2 तो 2 गुना 2 और 2 का पावर 3 तो 2 गुना कितना बार करेंगे, 2 को, तो हम लोग 3 बार करेंगे। फिर यहाँ है 2x², तो 2 गुना x गुना x प्लस है तो प्लस। और हम लोग 4 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग 4 को देखिए कैसे तोड़ेंगे। यहाँ 4 लिखिए और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और x है तो x लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। और हम लोग 3 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 3 लिखेंगे और 3 से 1 बार में लगा देंगे तो 3 का हमारा 3 ही लिखाएगा और x है तो x। और 6 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए यानी 6 का हम लोग क्या कर रहे हैं इधर, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो 2 से कितना बार में, 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। देखिए इसको इरेज कर देते हैं, फ्रेश हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। हम लोग का कॉमन क्या है, एकदम ट्रिक के साथ देखिए कॉमन लेना आप लोग को सिखा देंगे। इसमें कॉमन हम लोग को लेना है, यहाँ है 2 गुना x गुना x, यहाँ भी है 2 गुना x। तो हम लोग यहाँ पे 2x को कॉमन ले सकते हैं, बताइए। यहाँ से 2x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, तो मेरा बचेगा x। और फिर यहाँ पे क्या बचा, 2x कॉमन हो गया तो क्या बच रहा है, तो मेरा सिर्फ 2 ही बच रहा है। तो यहाँ भी 2 लिखा जाएगा और यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस दे देंगे। और फिर अब बताइए ये दोनों में मेरा कॉमन क्या आएगा, तो ये दोनों में मेरा 3 सेम है तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ क्या बचा x, तो यहाँ पे x लिखा जाएगा और प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है तो 2। हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड निकालते हैं जो हमारा यहाँ पे दोनों डिजिट है, दोनों अंक है, जब तक मेरा सेम नहीं आएगा तो मेरा आंसर जो है वो गलत निकल के आ जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट में x + 2 और फिर क्या करेंगे, ये वाला अंक को यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3। एक बार इसको लिख देंगे और एक बार इसको उठाकर लिख देंगे, यही हो जाएगा मेरा गुणनखंड का करेक्ट आंसर। आप लोग एकदम आसान तरीका के साथ बनाना सीख गए होंगे। अगर कोई बोल दिया इसमें x का मान निकालो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं उसको भी। x का मान निकालने के लिए कोई बोल दिया तो करेंगे x + 2 = 0 कर देना है और x + 2 है बराबर को उछट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2।
और फिर यहाँ भी बोलेगा कि इसमें भी x का मान निकाल के बताओ। तो कैसे करेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, बराबर के उस साइड 0 हम लोग को लगा देना है। 2x है तो 2x प्लस 3 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 यानी -3। x बराबर हम लिख सकते हैं -3/2। ये हो गया मेरा x का आंसर। लेकिन आप लोग गुणनखंड बनाइएगा तो आप लोग का आंसर यहीं तक हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग का वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसका आराम से देख लीजिए, इसमें आप लोग को कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है। देखिए एक बार और फिर से आप लोग को समझा देते हैं। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग सबसे पहले जानते हैं एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर के मेरा बगल में कौन सा अंक है, और जो मेरा अंक रहेगा, अगर कोई अंक नहीं है इसमें, इक्वेशन से आप लोग पूरा समझ जाइएगा। लास्ट और फर्स्ट से हम लोग क्या किए हैं तो गुना किए हैं। 6 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। और हम लोग को क्या करना है, गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। हम लोग 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 12, और 4 गुना 3 करेंगे तो 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 7x, 4x प्लस 3x यानी 7x। और फिर कुछ नहीं किए हैं, इसको तोड़ के लिख दिए हैं। और इसमें फिर इसको आप लोग अगर जिनको ये स्टेप्स समझने में दिक्कत है यानी बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है, आप लोग उसको डायरेक्ट ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, जो जिनका दिमाग हल्का तेज चलता है। और जिनका दिमाग हल्का लो चलता है तो आप लोग इस तरीका से बना सकते हैं पूरा तोड़कर और कॉमन लिए। उसके बाद हम लोग को मैं जो दोनों जगह x प्लस 2 और यहाँ भी x प्लस 2 है, हम लोग को सेम अंक मिल गया। तो फिर कुछ नहीं किए, ये दोनों में से एक अंक को यहाँ पे लिख दिए और ये अंक उतार कर यहाँ पे लिख दिए। यही हो गया मेरा गुणनखंड का आंसर। चलिए अब सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें क्या करेंगे, x के बगल में मेरा कोई भी अंक नहीं है, कैसे बनाएंगे बताइए। कोई अंक नहीं है तो क्या होता है, सबका मालिक 1, यानी यहाँ पे 1 रहेगा। और 6 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 6। और हम लोग को ऐसा अंक लेना है कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए, यानी 5x। 2 गुना 3 बताइए, 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। और 2x प्लस 3x कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x। 2x प्लस 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6 है तो 6। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपल तोड़ेंगे, x गुना x। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x गुना x, फिर प्लस है तो प्लस। 2 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना x प्लस, और 3 को कैसे लिख सकते हैं तो 3 गुना x प्लस। अब 6 को कैसे लिखेंगे तो 6 का अभी हम आप लोग को यहाँ पे तोड़ने के लिए बताए थे ना, वही तरीका से फिर आप लोग समझिए। 6 को अभाज्य गुणनखंड यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 6 को यानी 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब हम लोग को क्या करना है तो इसमें हम लोग को कॉमन लेना है। कॉमन कौन सा डिजिट है तो कौन सा डिजिट कॉमन है, देखिए ये दोनों में x है तो यहाँ पे x ले लेंगे। फिर यहाँ क्या बचा x प्लस 2, और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3। दोनों में क्या है 3 है तो हम लोग 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ क्या बचा x तो यहाँ x लिख देंगे और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख देंगे, और 2 है तो 2। तो ये हो गया मेरा कॉमन हो गया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, ये दोनों में जो मेरा सेम है यानी किसी में से दोनों में से एक को आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 2, और फिर कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे जो है और यहाँ पे है इसको आप लोग एक जगह ब्रैकेट यानी कोष्टक में लिख दीजिए x प्लस 3। यही हो गया आप लोग का गुणनखंड का आंसर। अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। चलिए तो हम भी तभी तो जानेंगे, हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे लोग x का मान निकाल के बता दे रहे हैं। इसी टाइप से बनेगा जैसे आप लोग का हम यहाँ पे x का मान निकालना बताए थे। आप लोग का गुणनखंड का आंसर यहीं तक सही है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 था।